हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी कि MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में, यानी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये आपको अच्छा और पॉजिटिव सोचने के लिए प्रेरित करती है, जिससे आप सफल मानसिकता बनाए रख पाते हैं। नॉर्मन विंसेंट पेले के द्वारा लिखी गई ये किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक मैनुअल है जो आपको अपनी सोच के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। लेखक पेले, जो एक मिनिस्टर और मोटिवेशनल स्पीकर हुआ करते थे, वो इस किताब में सकारात्मक सोच के प्रभाव को हाईलाइट करते हैं। लेखक अपने शब्दों की रोशनी से आपको उम्मीद और कुछ टिप्स देते हैं, जिससे आप बुरे समय में भी अच्छा सोच पाएंगे। ये किताब उन बातों का खजाना है जो आपको माइंडसेट से एक नया आकार देती है, जीवन में सकारात्मक का हाथ थामने के लिए सीख देती है। चलिए, ये था इस किताब का एक छोटा सा ओवरव्यू। अब बढ़ते हैं आगे और जानेंगे वो 7 लेसन्स क्या है जो हमारे लाइफ में एक सीक्रेट की तरह होंगी। लेसन नंबर 1, विश्वास ही आत्मविश्वास लाता है। फेथ ब्रिंग कॉन्फिडेंस। फेथ आत्मविश्वास बढ़ाने में एक कैटलिस्ट का काम करता है। जब आप किसी डिवाइन शक्ति पर, जैसे ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो आपका खुद पर विश्वास अपने आप ही बढ़ जाता है। चुनौतियों के समय खुद पर फेथ ही आपको ये विश्वास दिलाता है कि चुनौतियां और कुछ नहीं बल्कि सफलता की ओर ले जाने वाली एक सीढ़ी है। जब ईश्वर पर आस्था हो और साथ में खुद पर भरोसा हो, तो आप पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इसे आप एक शांत और खुले दिमाग की परेशानियों से निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब कोई आपको किसी भी शक्ति या आस्था होती है, तो आपको पूरा विश्वास होता है कि आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी और कभी ना कभी मेहनत सफल होने ही वाली है। तो फेथ और कुछ नहीं बल्कि अंधेरे कमरे में भी सीढ़ियां चढ़ने की हिम्मत करने जैसा है। लेसन नंबर 2, एक मुस्कान की कीमत को कभी मत नजरअंदाज कीजिए। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ स्माइल। एक मुस्कान जो दिखने में बहुत सी साधारण लगती है और लेकिन सामने वाले के मन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ सकती है। एक स्माइल से किसी और का मूड तो बेहतर होता ही है, और तो और वो दूसरे के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव भी छोड़कर जाती है। एक मुस्कान के आपके पुराने गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, आपसी रिश्ते मजबूत हो जाते हैं और एक दूसरे के प्रति इज्जत, रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। देख रहे हैं आपकी एक छोटी सी मुस्कान से कितने बेनिफिट हो सकते हैं। आपका ये एक जेस्चर दूसरे व्यक्ति का पूरा दिन बना सकता है और चैलेंजेस के समय भले 1 मिनट के लिए ही सही, उसे उम्मीद और रोशनी भर सकता है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये जो मुस्कान है ना, स्माइल, ये कोई जेंडर या फिर कोई कास्ट नहीं होती, और ये हर भाषा में, हर कल्चर में एक जैसी ही होती है, जिससे एकता बढ़ती है। एक स्माइल के रिपल इफेक्ट से आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ सकारात्मकता फैलती जाएगी। तो फिर किसका इंतज़ार कर रहे हैं आप? इतने सारे फायदे हैं आपकी एक मुस्कान के। तो चलिए, अपनी मुस्कान को हर माहौल में सकारात्मक बनाते हैं और हर माहौल को मुस्कान से खुशल बनाते हैं।
लेसन नंबर 3, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। लेखक पहले अपने लक्ष्यों को हासिल करने का एक उपाय बताते हैं जिसका नाम है विजुअलाइजेशन। जब आप अपने इमेजिनेशन में खुद को सफल देखते हैं, अपनी ख्वाहिशों को पूरा होते हुए देखते हैं, तब आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं और हकीकत में अपनी कल्पना को सच करने के लिए लग जाते हैं। लेखक का मैसेज सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी इमेजिनेशन की शक्ति को यूज करके अपनी उपलब्धि का रास्ता लिख सकते हैं। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो ये बुक हमें एनकरेज करती है कि हम अपनी सफलता की एक तस्वीर बनाएं, जिस तस्वीर को देखकर हम पूरे जी जान से उसे पाने में लग जाए। विजुअलाइजेशन की मदद से अपने आप को गोल्स तक पहुंचाने का रास्ता साफ कर देते हैं और एक सकारात्मक माइंडसेट को उनकी ओर बढ़ने में मदद कर सकते हैं। लेसन नंबर 4, लिव विद पर्पस। एक उद्देश्य के साथ अपने जीवन जीने में ही असल हमारा अस्तित्व होता है और वही हमारे जीवन को डिफाइन करता है कि आखिर हम किसके लिए बने हैं, हमारे जन्म लेने का रीजन क्या है। ये डिफाइन करता है कि हमारा पर्पस क्या है। जब हम अपने उद्देश्य को पहचान लेते हैं और अपने एक्शंस के साथ उसे जोड़ देते हैं, तब हमारा जीवन हमारी इजाजत से आगे बढ़ता है। पर्पस हमें चुनौतियों के समय एक सीधा और साफ रास्ता दिखाता है। पर्पस होने से हम संतुष्ट होते हैं, हमारे पास की दुनिया और भी ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जीवन को सिर्फ जीना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि एक पर्पस के साथ जीवन को बिताना हमारा मकसद होना चाहिए सभी का। लेसन नंबर 5, अपने आप पर सकारात्मकता से घेरे। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। लेखक एक सकारात्मक माहौल बनाने का महत्व पर रोशनी डालते हैं। वो सजेस्ट करते हैं कि जब आप सकारात्मक मानसिकता वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं तो इससे आप भी ओवरऑल ऑप्टिमिस्टिक यानी कि अच्छे विचारों वाले व्यक्ति बनते हैं। ये अपने दिमाग के लिए एक सुनहरा वातावरण चुनने जैसा है। तो अपने आसपास के ऊर्जावान और एक सकारात्मक माहौल तैयार कीजिए जिससे आप बिना किसी स्ट्रेस में रहे सफलता की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। लेसन नंबर 6, नर्चर अप्रिशिएट हार्ट। लेखक ग्रैटिट्यूड का महत्व इस किताब में बहुत गहराई से समझाते हैं। उनका कहना है कि जब आपको जीवन में सकारात्मक पहलू की प्रशंसा करेंगे तो किसी का रिपल इफेक्ट जनरेट होगा जो आपको खुशियां और अवसर आपके जीवन में लाएगा। ये शुक्रगुजार होकर अपने जीवन में सकारात्मकता का बीज बोने जैसा है। जो आपके पास जो है उसमें खुशी और ढूंढिएगा और विश्वास रखेगा कि आप जब भी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी और लगातार आते रहेंगी। लेसन नंबर 7, थॉट बॉडी इंटरप्ले। ऑथर पहले हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच के जुड़ाव को समझती है और समझाती भी है। ये लेखक इस बात पर जोर देती है कि कैसे एक सकारात्मक सोच वाला दिमाग एक बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य वाले व्यक्ति को जन्म देता है और ये इस बात को पुख्ता करता है कि इस स्वास्थ्य दिमाग ही स्वस्थ शरीर का कारण है। तो अपने शरीर को अपने मानसिक स्वास्थ्य के बीच में कनेक्शन को समझे और ये समझे कि कैसे इसका प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ सकता है। तो अगर आप भी स्वास्थ्य शरीर चाहते हैं जिसमें कोई बीमारी ना हो, कोई दुख दर्द ना हो, तो ज़रूरी है कि आप किसी भी प्रकार का मेंटल स्ट्रेस ना ले और अपने आप को सकारात्मक विचारों से भरे रखें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे 7 लेसन्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक टाइमलेस किताब है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को इंस्पायर करती आ रही है और आगे भी करेगी। तो चाहे आप पर्सनल या प्रोफेशनल स्पेस में उन्नति करना चाहते हो, इस किताब की बातें आपको सभी लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन,
इस किताब को सिर्फ ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक पहुंचाने की सिंपल भाषा में आसान सी कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक लेके जाइए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करने वाले हैं माइंडसेट नाम की एक किताब जो आपको अपनी मानसिकता की शक्ति के बारे में जागरूकता प्रदान करेगी। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off until we meet next week, the next episode of Kitabshala. Thank you.